ये जो आप देख रहे हैं ये आरओ प्लांट है 500 लीटर पर आवर की। और मैं आपको पीछे से दिखा दूँ, ये मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, 250 लीटर 250 लीटर के। और बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे प्रदीप कुमार पांडे आपको बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं और ये कैसे कार्य करता है। तो प्रदीप जी, आप मुझे बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और पानी कहाँ से लेते हैं और अंततः ये कैसे कार्य करता है। और ये इनका परिचय करवा दें, ये प्रदीप कुमार पांडे जी हैं और इन्होंने ही ये प्लांट का निर्माण किया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा जी। तो प्रदीप जी बताइए कैसे कार्य करता है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि ये एक आरओ प्लांट है 500 लीटर का। इसके बारे में सबसे पहले तो ये जानना है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। जी तो मैं एक एक पहले इसके पार्ट्स के बारे में आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। जी ये जो आप देख रहे हैं, ये रॉ वाटर पंप इसे कहा जाता है, आरओ की भाषा में रॉ वाटर पंप। ये वही पंप होता है जिसे हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, लेकिन इसे आरओ में इसे रॉ वाटर पंप कहा जाता है। इसमें जो पंप लगा हुआ है वो 1 हॉर्स पावर का लगा हुआ है। पानी ये जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से पानी इसमें इन कराया जाता है। इसका संपर्क जो है हम किसी बड़े 1000 लीटर या 2000 लीटर की टंकी से करते हैं। यहाँ से पानी जो है सबसे पहले इस पाइप के माध्यम से आता है। पहले तो मैं पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं। ये 2 एफआरपी फैसल इसे कहे जाते हैं। इसमें एक में छोटे छोटे कंकड़, मार्बल के कंकड़ डाले जाते हैं, जिसे हम आलू की भाषा में हम इसे मीडिया कहते हैं। एक में मीडिया होता है और दूसरे में कार्बन डाला गया होता है। तो ये इसे हम बोलते हैं कि मीडिया वेसल है, ये कार्बन वेसल है। इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं ये काले काले रंग का, इसे हम मल्टी पोर्ट वाल कहते हैं। ये दोनों मल्टी पोर्ट वाल है। इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें एक ये इन है, ये आउट है जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक इसके पीछे के साइज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 3 इसमें से आउटलेट होते हैं, ये इन होता और ये आउट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम मल्टीपोर्ट वाल कहते हैं। इसके ऊपर ये जो हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल से हम पानी के डायरेक्शन को बदलते हैं। जब बदलने का मतलब है कि पानी ये जैसे पंप से पानी आता है इसमें, फिर आगे जाता है, तो मल्टीपोर्ट वाल्व से हम पानी को आगे, और ये जो पीछे वेस्ट निकला हुआ है इसमें हम प्रवेश करा सकते हैं इस मल्टीपोर्ट वाल्व के बाद। तो ये दोनों मल्टीपोर्ट वाल्व बोलते हैं, एमपीवी। अब आप यहाँ पर कुछ मीटर, 1 मीटर तो यहाँ लगा हुआ, ये प्रेशर मीटर है, इसे हम प्रेशर मीटर कहते हैं। ये 7 kg तक के प्रेशर को बताता है। एक प्रेशर मीटर यहाँ लगा हुआ है, एक प्रेशर मीटर यहाँ लगा हुआ है, और आप एक देख रहे हैं एक प्रेशर मीटर यहाँ लगा हुआ है। ये तीनों अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर को बताने के लिए लगाए गए हैं। प्रेशर मीटर बोलते हैं या प्रेशर गेज बोलते हैं। ये जो लंबे लंबे ये दिखाई दे रहे थे हम रोटामीटर बोलते हैं, रोटामीटर। ये दोनों रोटामीटर जो पानी के फ्लो को बताता है कि पानी 1 घंटे में कितना प्रवाहित हो रहा है। ये आपका पैनल बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है पैनल, इससे हम इस पूरे प्लांट को ऑपरेट करते हैं। इसमें दोनों सिस्टम होते हैं, ये ऑटो भी चलता है और एक मैनुअल भी होता है। ऑटो का मतलब है कि हम इसे ऑटो पे कर देंगे तो ये जो छोटा वाला पंप यानी रॉ वाटर पंप पहले चलेगा, उसके बाद हाई प्रेशर पंप थोड़ी देर के अंतराल में अपने चलने लगेगा। और मैनुअल पर करने के बाद इसमें ये जो बटन लगे हुए हैं, तो इसमें ये जो हरा वाला बटन है ये रॉ वाटर पंप का है, ये वाला हरा ये हाई प्रेशर पंप का है। उसी तरह से ये लाल वाला बटन रॉ वाटर को बंद करने के लिए, और ये वाला हाई प्रेशर को बंद करने के लिए लगा हुआ। और ये इंडिकेटर है कि इसमें हमारे पंप में सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो ये हमारा पैनल है जो कि इस पूरे सिस्टम को
कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं। इसमें इस फिल्टर की क्षमता जो होती है वो 5 माइक्रोन तक के डस्ट को रोकने की इसकी कैपेसिटी होती है। दोनों में 10-20 इंच के फिल्टर लगाए गए रहते हैं। इस फिल्टर को पीपी फिल्टर कहा जाता है। ये प्रेशर पंप है। ये प्रेशर पंप खास तौर से आरओ के लिए ही बनाया गया रहता है। इसका उपयोग आरओ के मशीन, आरओ प्लांट में ही इसका किया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं ये 1.5 हॉर्स पावर का पंप है। अब इसके बारे में तो मैंने पहले बता दिया। ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं 2 सफ़ेद सफ़ेद लंबे लंबे मोटे मोटे, तो ये इसके अंदर मेम्ब्रेन डाला गया है। और ये जो ऊपर सफ़ेद है इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन वेसल। ये जो मेम्ब्रेन वेसल है इसकी साइज 40-40 होती है। ये 40-40 साइज के इसमें 2 मेम्ब्रेन लगे हुए हैं और एक मेम्ब्रेन की कैपेसिटी 250 लीटर पर आवर की होती है। तो इस प्रकार से ये 250 लीटर आउटपुट देगा, ये 250 लीटर, यानी इस प्रकार मिला के ये 500 लीटर का पानी जो है आउटपुट करेगा। तो इस प्रकार से ये आपका इसके जो आरओ प्लांट में इसमें जो जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया। अब ये कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में शुरू से हम आपको बताते हैं। यहाँ से हम जब पानी इन कराते हैं तो पानी यहाँ से आता है और ये प्रेशर मीटर ये बताता है कि ये पंप जो है कितने प्रेशर से पानी आगे दे रहा है। पानी सबसे पहले जैसे पहले बताया गया इसमें 3 स्थितियाँ होती है, 3 फंक्शन होते हैं। इसे जैसे आप देख रहे हैं ये कट कट आवाज हो रही है, 1, ये 2 और ये 3। ये 3 स्थितियाँ होती है जिनमें एक फिल्टर की स्थिति होती है, एक हम बैकवाश की स्थिति बोलते हैं और एक फास्ट वाश कहीं बोला जाता है या फिर कहीं रिंस भी होता है। तो जब इसे हमें ऑपरेट करना होता है तो पहले हम इसे बैकवाश पे करते हैं। अगर नया प्लांट लगा हुआ है तो बैकवाश करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब प्लांट चालू रहता है तो हम इसे बैकवाश करते हैं। बैकवाश में होता है क्या कि जब ये पंप ये जब मशीन पानी आता है तो पानी में बहुत सारे कुछ मोटे मोटे मिट्टी या और कोई कण भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर का जो मीडिया है उसमें जो है वो मिट्टी के कण रुक जाते हैं। तो फिर अगर उसमें से मिट्टी के कण ना निकाला जाए तो ये वेसल जो है ब्लॉक हो सकता है, जाम हो सकता है। तो उसके लिए हम इसको बैकवाश करते हैं। बैकवाश करने से क्या होता है कि इसके अंदर का जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर की मिट्टी को, ये जो बाहर इसकी तरफ पीछे की तरफ पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से वो मिट्टी ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है इसे बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से इसमें रिंस करते हैं। तो रिंस और बैकवाश क्या होता है कि एक बार पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है और दूसरे ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी जिसको हम देहाती भाषा में बोलते हैं पानी को हिड़ना। तो इस तरह से इसके अंदर की सारी मिट्टी जो है वो पीछे से होकर बाहर निकल जाती है। फिर इसे हम फिल्टर पे करके वही क्रिया इस मल्टीपोर्ट वाल से भी करते हैं ताकि इसके अंदर भी यदि मिट्टी है तो वो निकल जाए। तो ये पहले बताया गया ये मीडिया फिल्टर है जो मिट्टी को रोकता है। इसके अंदर कार्बन डाला जाता है। कार्बन के जो दाने होते हैं वो कार्बन जो है वो पानी के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल है, किसी प्रकार का स्मेल है, किसी प्रकार का ऑर्डर है यानी गंध है, तो उसको ये एब्जॉर्ब करता है। ये कार्बन की विशेषता होती है। तो ये पानी इसके अंदर भी, जैसे पानी इसके अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, वैसे ही पानी भी इसके अंदर से कार्बन से होकर के ये बाहर निकलता है। यहाँ पे पानी जो है फिर ये जो फिल्टर दिखाए गए हैं इस फिल्टर से आता है। तो जो मिट्टी के छोटे कण यहाँ से आगे निकल जाते हैं, ये फिल्टर उन मिट्टी के कण को भी रोक लेता है। जैसे पहले बताया गया ये 5 माइक्रोन तक के छोटे कणों को रोक लेता है। इन दोनों से होकर के ये पानी फिर ये हाई प्रेशर पंप में आता है। ये हाई प्रेशर पंप में आता है तो जैसे पहले बताया गया कि ये जो प्रेशर गेज लगा हुआ है ये इसके अंदर की मिट्टी के प्रेशर को बताता है कि अगर जैसे जैसे ये चोक होने लगता है तो ये प्रेशर, ये जो गेज है वो अधिक बढ़ने लगता है। तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि हाँ ये हमारा चोक है या साफ सुथरा है, ये हम इस प्रेशर गेज से पता लगाते हैं। ये जो प्रेशर गेज होता है वो ये यदि फिल्टर
साफ सुथरे हैं तो ये कम प्रेशर पे काम करता रहता है। और अगर ये जाम होते हैं तो ये इसका प्रेशर बढ़ता है, इससे ये पता लगाया जाता है कि ये भी जो है जाम हो रहा है। अब ये हाई प्रेशर पंप है जो कि 15 से 16 केजी प्रेशर पर कार्य करता है। तो पानी उधर से छन करके आता है, इस हाई प्रेशर पंप से होते हुए इस मेम्ब्रेन पे जाता है। ये जो प्रेशर मीटर है ये इसके प्रेशर को बताता है कि इसका ये प्रेशर कितने प्रेशर से ये पंप दे रहा है। तो इसका जो ये प्रेशर है इसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक वाल लगाया गया रहता है। ये आप इसके पीछे देख रहे हैं, ये एक वाल लगाया गया। इस वाल को बंद करके खोल करके हम उस प्रेशर को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ से ये पानी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेस करता है। यहाँ से हाई प्रेशर से पंप इस मेम्ब्रेन से, दोनों मेम्ब्रेन से पानी जो है अंदर की तरफ जाता है। इसके अंदर इधर से एक तरफ से एक इनपुट, ये दोनों में एक एक इनपुट है। अब इधर आप देखेंगे तो इधर आप ये पाएंगे कि इसमें दो आउटपुट निकाले गए हैं। एक बीच में से आउटपुट निकला हुआ है, एक किनारे की तरफ से आउटपुट निकला हुआ है। तो जो किनारे की तरफ से आउटपुट निकला हुआ है इससे वेस्ट वाटर या जो गंदा पानी है वो बाहर निकलता है। और ये जो बीच में वाले जो पाइप है इससे हमें पीने के लिए स्वच्छ या हम बोलते हैं प्रोडक्ट वाटर ये मिलता है। तो जैसे पहले बताया गया कि ये जो वाल है इससे हम इस वेसल के अंदर के प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो इसको बंद करके हम अपने आवश्यकता अनुसार 8 केजी, 10 केजी, 12 केजी का प्रेशर, जितनी की जो पानी आता है उसके हिसाब से हम प्रेशर को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। तो ये प्रोडक्ट वाटर इससे होता हुआ इस रोटामीटर में आता है। और ये जो रिजेक्ट है वो इस वॉल के जरिए, ये जो सामने ये रोटामीटर लगा हुआ है इस रोटामीटर से वेस्ट, यानी कि 1 घंटा में कितना वेस्ट निकल रहा है ये रोटामीटर बताता है। और ये रोटामीटर कि हमारा प्रोडक्ट कितना 1 घंटे में निकल रहा है ये हमें पता चलता है। इसके पीछे से 2 आउटलेट होते हैं। ये जो प्रोडक्ट का आउटलेट होता है इसका कनेक्शन हम अलग से जो प्रोडक्ट की टंकी होती है उसमें हम कर देते हैं, जहाँ हमारा प्रोडक्ट वाटर स्टोर होता रहता है। और ये जो वेस्ट वाटर है ये वेस्ट वाटर जो है ये अलग पाइपलाइन से निकल करके बाहर की तरफ वेस्ट चला जाता है। इस प्रकार से ये आरओ हमारा कार्य करता है। धन्यवाद।